डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। एमपीसी एमपीएस वाली न्यूमेरिकल्स, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो सबसे पहला मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया है मुझे। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? आई। ऐसे आई, उसके ऊपर ऐसे, जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन का क्या होता है, ये होता है ना सी बार, इसी तरह से इसका आई बार। ठीक है, आई बार। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मुझे 100 करोड़। ठीक है जी। उसके बाद मुझे एमपीएस दिया हुआ है 0.2। अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.8। कैसे? क्योंकि हमेशा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है जी। अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी इक्वल्स टू 1, तो एमपीसी हो गया 1 माइनस 0.2, 0.8 हो गया। ठीक है। वाई दिया हुआ है मुझे 4000 करोड़। ठीक है जी। ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है मुझे 50 करोड़। ठीक है, मुझे क्या बताना है? एडी बताना है। चलो भाई धुरंधर लोगों, बताओ कैसे निकलेगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया है 100 करोड़, एमपीएस दिया हुआ है 0.2, वाई दिया हुआ है 4000 करोड़, सी दिया हुआ है 50 करोड़, एडी दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, निकालना है। ठीक है, तो एडी का फॉर्मूला एक लिखते हैं। एडी का मतलब क्या होता है? एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? सी बार प्लस बी इंटू वाई, सी बार प्लस बी इंटू वाई। सी बार का मतलब क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन मुझे दिया हुआ है ना, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 दिया हुआ है। एमपीसी मैंने 0.8 निकाल लिया था। हाँ जी। वाई कितना है? 4000 है। हाँ जी। प्लस आई, आई का मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही, जो मुझे दिया हुआ है 100। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। 4000 0.8 32 50 प्लस 3200 प्लस 100, तो 3350। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, यार टॉपिक बता दिया, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं, अकाउंट्स, इको सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़ो, जब तक क्वेश्चंस को सॉल्व ना करो किसी टीचर पे बिलीव मत करना। अगर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, 4 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिलीव मत करना जब तक मैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं बताता। क्वेश्चन पेपर घूमते हैं, वेरिएशंस बहुत होती हैं, हर तरह की वेरिएशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले आते हैं। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया है डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दी है मुझे इन्होंने 1000 करोड़। ठीक है, उसके बाद में मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 600 करोड़। ओके जी। इन्होंने मुझे बोला है एपीएस निकालो, एपीएस फाइंड करना है। देखो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम मेरी जिसपे मैंने टैक्स दे दिया है। मतलब मेरी इनकम में से अगर मैं टैक्स को माइनस कर दूं तो वो है डिस्पोजेबल इनकम। वो पैसे मेरे पास बच के ना खर्चने के लिए। तो अब इसमें से 1000 में से अगर मैं यहां पे बात करूं, सर ये 650 है, ये 650 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 650 करोड़ का। तो y का मतलब क्या होता है? y हमेशा होता है हमारा c प्लस एस। ठीक है, तो 1000 में से मेरी इनकम है 1000, c प्लस एस, तो यहाँ पे और मैं कंजम्पशन ले रहा हूँ 650 की, तो 1000 इज इक्वल टू 650 प्लस एस। 1000 माइनस कर दूं अगर मैं 650 में से एस, तो बच गए मेरे 350 एस। ये मेरी सेविंग बन गई। ठीक है जी। अब अगर सेविंग बन गई तो एपीएस का फॉर्मूला एस ओवर वाई, एस का मतलब 350, इनकम 1000। ठीक है जी, तो ये आ गया 0.35 फटाफट। ओके जी, चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे इन्होंने बोला है फाइंड चेंज इन सेविंग, मुझे चेंज इन एस निकालना है। ठीक है, व्हेन 2/3 ऑफ इनकम, ध्यान से सुनना, फाइंड चेंज इन सेविंग, चेंज इन एस निकालना है। व्हेन 2/3 ऑफ इनकम, व्हेन 2/3 of income always
spent as consumption expenditure. When 2/3 of income always spent as consumption expenditure and current income is, ठीक है, 50% more than the initial income is 50% more than the initial income, ठीक है, और इनिशियल इनकम मुझे दी हुई है 50,000। एएस मुझे चेंज इन एस निकालना, सॉरी। व्हेन 2/3 ऑफ इनकम ऑलवेज स्पेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड करंट इनकम इज 50% मोर देन द इनिशियल इनकम, तो मतलब चेंज इन वाई कितना हो गया, 50,000 का 50%, यानी कि 25,000। भाई इनिशियल इनकम इतनी थी, 50% का चेंज आ रहा है, एंड करंट इनकम इज 50% मोर, मतलब बढ़ गई थी क्या जी, तो चेंज आ गया, मतलब 25,000 ये आ गया, और इन्होंने बोला 2/3 में उसका कंजम्पशन में खर्च दूंगा, ठीक है भाई, तो बचा 1/3 सेविंग में खर्चूंगा। 8,333 रुपए 33 पैसे काट के देख लो, ठीक है ना। तो इस तरह वाले क्वेश्चन जो है ये हमें एमपीसी एमपीएस वालों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमने क्या करना है, मैं छोटे छोटे पोर्शन बना रहा हूं, एमपीसी एमपीएस, इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, आउटपुट, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, मनी बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब कुछ यहाँ है। यहाँ आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दूंगा ये सब कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में ना, इकोनॉमिक्स की A to Z चीजें पेपर में गारंटी दिखाता हूँ, गारंटी 90+ लेके जाओगे, पेपर में गारंटेड बोलता हूँ। एक बार मेरे को कंटिन्यू देख लो बस, पेपर में 90+ लेके जाओगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।